अब हम देखते हैं कि ये चारों किस्म के जो निसाब हैं, इनमें से कोई भी निसाब अपनी मुकर्ररा मिक़दार तक नहीं पहुंच रहा। जैसे मिसाल के तौर पर सोना है 7.5 तोले नहीं है, 6 तोले है, 4 तोले है, 2 तोले है, 1 तोले है। इसी तरह चांदी है, ये भी 52.5 तोले नहीं है, 1 तोला, 2 तोले, 10 तोले इतनी है। इसी तरह माल तिजारत है, उसकी मालियत भी 52.5 तोले चांदी के बराबर नहीं पहुंच रही। इसी तरह माल तिजारत के अलावा पैसे हैं, लेकिन उसकी भी मालियत इतनी नहीं है कि वो 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर हो। लेकिन ये चारों जो निसाब हैं, ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में, या इनमें से 3 निसाब थोड़ी थोड़ी मिकदार में, या इनमें से 2 निसाब थोड़ी थोड़ी मिकदार में मौजूद हैं। तो इसका एक प्रिंसिपल और इसका एक कायदा कुलिया मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, इसको भी ज़रा याद कर लें कि अगर 2, 3 या 4 मुख्तलिफ निसाब हों और हर एक निसाब अपनी मिकदार तक ना पहुँचता हो, तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि इनको रुपए या पैसे में कन्वर्ट किया जाता है। और अब देखा जाता है कि मजमूई तौर पर इसकी मालियत 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर बनती है या नहीं बनती। अगर बनती है तो बंदा मालिक निसाब है, इस पर ज़कात होगी, नहीं बनती है तो नहीं। 52.5 तोले चांदी की मालियत, अब करंट रेट आप देख लें, कोई 55,000 के करीब करीब बनती है। अब ये 2022 की बात मैं आपको कर रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, तो बाद वक़्त ये अगर 4 साल बाद को सुनेगा तो वो मतलब ये अब करंट रेट तकरीबन इतना है। बाकी आप कंफर्म कर लें कि इसका कितना 50-55 के लगभग इसका 52.5 तोले चांदी की मालियत तकरीबन इतनी बनती होगी। तो निसाब अगर एक के अलावा 2, 3, 4 निसाब हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अपनी मतलूबा मिक़दार तक नहीं पहुँचता, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि इनको पैसों में कन्वर्ट करें और अब देखें कि 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर इसकी रकम बनती है या नहीं बनती। अगर बनती है तो ज़कात फ़र्ज़, जबकि दीगर शराइत पाई जाएँ, और अगर नहीं बनती तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जैसे इसकी 1-2 मिसालें मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। मिसाल के तौर पर किसी के पास 2 तोले सोना है और उसके साथ पास उसके हाजत असलिया के अलावा 10,000 रुपये हैं। तो आप 2 तोले सोना की कीमत देखें और साथ में 10,000 रुपये मिलाएँ, तो ये 50-55 हज़ार जो हमने एक फ़र्ज़ी कीमत बताई, 52.5 तोले चांदी की मालियत, इससे ज़्यादा बनता है या नहीं बनता? तो यकीनन ज़्यादा बनता है, क्योंकि 1 तोला सोने की कीमत भी साथ में 10,000, 5,000 रुपये अगर मिलाए तो वो 52.5 तोले चांदी की मालियत से ज़्यादा उसकी रकम बन जाती है। तो ऐसी सूरत में बंदा साहिब निसाब होता है। इसी तरह अगर किसी के पास माल तिजारत है, लेकिन उसकी मालियत कम है, 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर नहीं है, और उसके पास पैसे हैं जो उसके हाजत असलिया के अलावा है। हाजत असलिया की भी मैं आपको तारीफ़ बयान करता हूँ कि वो किसे कहते हैं। अब ये जो चीज़ बयान की जा रही है, इसको आप तवज्जो से इंशाल्लाह सुनेंगे तो आगे इंशाल्लाह आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसी तरह जो है, अगर पैसे हैं और माल तिजारत है, तो अब देखा जाएगा कि माल तिजारत और पैसे दोनों अलग अलग अगर देखा जाए तो 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर इन दोनों की कीमत नहीं बनती। लेकिन अगर इनको मिलाया जाए तो फिर 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर पैसे बन जाते हैं। तो अब बंदा साहिब निसाब है। तो ये एक खुलासा कलाम ये निकला कि अगर 1, 2, 3 या 4 मुख्तलिफ निसाब हों और उनमें से हर एक, सोना है 7.5 तोले से कम है, चांदी है 52.5 तोले से कम है, पैसे हैं 52.5 तोले चांदी की मालियत से कम है, माल तिजारत है 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर नहीं है बल्कि कम है। अब इनमें से 2, 3 या 4 जितने निसाब हैं इनको आपस में जमा किया जाएगा। मजमूई तौर पर अगर ये 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर रकम बन जाती है तो बंदा साहिब निसाब, बसूरत दीगर साहिब निसाब नहीं है।